हज़रात अस्सलाम वालेकुम। ये इदारे तंज़ीम मकातीब जिस रोज़ से बानी तंज़ीम के दस्ते मुबारक से वजूद में आया है, उस दिन से लेकर के आज तक हमारी कौम यानी शिया असनाशरी यही इस इदारे को देखते रहे हैं, इसके अखराजात उठाते रहे हैं। बानी तंज़ीम के उस पहले दिन से और हज़ारों से लाखों में और लाखों से आज करोड़ों में जो कुछ भी खर्च हो रहा है, इस इदारे को न कोई मुल्क देता है, न कोई कंपनी और फैक्ट्री देती है, न कोई बड़ा साहूकार देता है। मोमिनीन किराम, आप ही हजरात के यही 150 हज़ार 10,000 सहम इमाम, सहम सादात, सदक़ात, खैरात, डोनेशन, मरहूमीन की साले सवाब की रकम आप हजरात भेजते रहते हैं। इदारे का खर्च चलता रहता है और इदारा आज करोड़ों में अगर खर्च कर रहा है तो ये आप हजरात की ही मोहब्बतों का नतीजा है। ये ग़ैबत कुबरा का ज़माना है और इस ज़माने में हमें और पूरी कौम को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के लिए तैयार होना है। बानी तंज़ीम ने हमारी नस्लों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिपाही बनने का रास्ता दिया है, जहाँ से मारिफत अहले बैत, वलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मारिफत, तौहीद और रिसालत और इमामत को पहचाना जा सके। बानी तंज़ीम ने एक बुनियादी काम किया है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके दरमियान इस वसी मुल्क में फैला हुआ है। ये काम मुमकिन नहीं था अगर मोमिनीन किराम, मोमिनीन और मोमिनात अगर आप तवज्जो न देते। आज इदारे तंज़ीम मकातीब के सेक्रेटरी अगर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात ये अपना वक्त दे रहे हैं। आप हजरात इस ग़ैबत कुबरा में अपनी मोहब्बत का नजराना अपने कीमती माल के जरिए दे रहे हैं। इदारे तंज़ीम मकातीब के अखराजात जो हज़ारों से शुरू हुए थे, सैकड़ों से शुरू हुए थे, हज़ारों में हज़ारों से आज करोड़ों में अल्हम्दुलिल्लाह आप ही लोगों के मजबूत कांधों पर तंज़ीम मकातीब का सफ़र जारी है। और अगर आप हिम्मत से काम लेते रहेंगे तो ग़ैबत कुबरा में गोया हम सब मिलकर ये साबित करने की कोशिश करेंगे, मौला हमने आपके ज़ुहूर के लिए और आपके सिपाही बनाने के लिए कोशिशें की हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इस साल का जो हमारा बजट था 7,75,50,000, उसमें इस वक्त जो पैसे रह गए हैं, जिसकी ज़रूरत है और जिसकी बुनियाद पर हमें तनख्वाहें भी देनी है और भी दूसरे काम अंजाम देने हैं, ये तनहा वो इदारा है जो एक वक्त में अगर आप इसका एक दरवाजा खोलेंगे तो काम के 70 दरवाजे मिलेंगे और हर दरवाजा अपनी जगह पर काम कर रहा है। जो भी समझ में आता है दीन के फायदे के लिए, मौलाना सफी हैदर साहब के वकाफा सेक्रेटरी तंज़ीम मकातीब कदम आगे बढ़ाते हैं, इंशाअल्लाह कह के आगे बढ़ाते हैं। और कौम है जो अपनी कीमती माल के जरिए से मदद करके इदारे को ही और मौलाना सफी हैदर साहब क़िबला के बाजुओं को मजबूत बनाए हुए है। लिहाजा आप हज़रात से जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है, इस वक्त हमें मौजूदा जो रकम चाहिए, जो इस बजट को पूरा करना है, यानी 7,75,50,000 की, इसमें 83,42,966 रुपए रह गए हैं। लिहाजा आगे बढ़िए, कदम आगे बढ़ाइए और इस मौके पर इदारे तंज़ीम मकातीब की अपने सहम इमाम से, सदक़ात से, डोनेशन से, ईसाले सवाब से मदद करके आप अपने ज़माने के इमाम से दुआएं लीजिए, इसलिए कि आप इदारे की मदद करेंगे, ये मदद दर हकीकत इमाम ज़माना की होगी। अल अजल अगर हम कहते हैं तो अमली तौर से भी हमें कदम बढ़ाना होगा, अमली एतबार से भी हमें मैदान में आना होगा। अगर हम ये कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अगर
करबला में कल हम आपके साथ होते तो हम आपका साथ देते। आज भी हुसैनियत आवाज दे रही है, हल मिन नासिरिन यंसुरनी, कौन है जो मेरी मदद करेगा। बस मदद का अंदाज बदल गया है, मदद का तरीका बदल गया है, वरना फरियाद हुसैनी आज भी वही है। लिहाजा आगे बढ़िए और इस बचे हुए रकम को आप हजरात यानी 83,42,966 रुपए को पूरा कीजिए, ताकि इदारा अपने मुदर्रिसीन को, मकातिब को, जामियात को और दीगर चीजें यहाँ पर पैसे की जरूरत है उन्हें दे करके वो अपने फरीजे को अदा कर सके। इदारे तौहीद मकातिब को आयतुल्लाह सिस्तानी मद्ददिल्लाहुल आली की तरफ से 3 करोड़ सालाना, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई मद्ददिल्लाहुल आली की जानिब से 1.5 करोड़ सालाना, आयतुल्लाह मकारिम शिराजी की तरफ से जितनी जरूरत है सहम इमाम की उतनी आप खर्च करें, कोई बाउंडेशन नहीं है। लिहाजा आप हजरात अपना सहम इमाम भी भेजिए, आप हजरात डोनेशन भी भेजिए, आप हजरात ईसाले सवाब के लिए भेजिए, मरहूमीन की ईसाले सवाब के लिए अगर आप हजरात भेजते रहेंगे तो फिर ये याद रहे जितना भी ये काम होता रहेगा, अगर आपके पैसे से एक तालिब इल्म भी अगर पैदा हो गया, जब तक उसका काम बाकी रहेगा आपके मरहूमीन के ईसाले सवाब बाकी रहेगा। इसलिए कि जब तक सबब खैर बाकी रहेगा उस वक्त तक उसका नतीजा भी बाकी रहेगा। आप हजरात आगे बढ़िए, कदम आगे बढ़ाइए। जनाब खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की ये तारीख गुजरी है, लिहाजा बीबी ने अगर अपना सारा माल इस्लाम के हवाले कर दिया है तो आपसे तंजीमुल मकातिब सारा माल नहीं मांग रहा है, आपसे सहम इमाम मांग रहा है, इसाले सवाब मांग रहा है, डोनेशन मांग रहा है, आपके सदकात मांग रहा है। आप हजरात आगे बढ़िए और कदम आगे बढ़ाइए, जल्द अज जल्द इस खसारे को पूरा कीजिए ताकि हम मुदर्रिसीन को तनख्वाहें दे सके और दीगर जरूरियात को पूरा करके इदारा अपने फरीजे को पूरा कर सके। आप हजरात आगे बढ़ेंगे, इदारे तंजीम मकातिब का चलाने वाला जो 24 घंटे अपना वक्त इदारे को दे रहा है, जिसमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, इदारे के सेक्रेटरी को कोई पैसा नहीं मिलता, फकत इस बुनियाद पर 24 घंटा इदारे तंजीम मकातिब का सेक्रेटरी अपना वक्त दे रहा है कि जमाने गैबत में मुझसे कहीं सवाल न जमाने का इमाम कर ले। इसलिए अगर ये वक्त दे रहा है तो हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है हम इनके बातों को मजबूत बनाएं और अपनी कीमती रकम से इदारे की मदद करके हम इदारे को इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस गैबत के जमाने में उनकी इस अमानत की हम हिफाजत करें। हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, हिफाजत हुसैनियत का तकाजा है, हिफाजत हमारे गदीरी होने की अलामत है। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात के सामने अकाउंट नंबर भी है और गूगल पे भी है आपके सामने, आप यानी अकाउंट तंजीम मकातिब के जिस एतबार से भी आप भेज सकते हैं, आपके लिए सहूलत है। इदारे को रकम भेजिए अपनी। मैं फिर गुजारिश करूंगा, सहम इमाम, सदकात, डोनेशन, ईसाले सवाब आप हजरात भेज करके इदारे को मजबूत बनाइए और जमाने के इमाम से आप हजरात दुआएं लीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना सैयद सबीउल हुसैन साहब ने आपके सामने अपने जज्बात सामने रखे हैं और आज इस करोड़ों के बजट की फराहमी में अकेला किसी के बस की बात नहीं है। जिस टीम के साथ जो हमारे इंतहाई 24 घंटे में 48 घंटे खिदमत करने वाले इंस्पेक्टर हजरात की मदद से साल भर दरवाजे जाके इदारे के लिए मदद हासिल करने की कोशिश जारी रहती है। ये जिम्मेदार फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं, इन्होंने खुद से अमलन अपने को बना के पेश कर दिया, वरना हमारे यहाँ ऐसा कोई ओहदा नहीं है। 2 बातें मैं ज़रूर वजाहत करना चाहूँगा। एक यही जो इन्होंने फरमाया सफ़ी हैदर साहब ये काम कर डालते हैं, मेरे बस से बाहर है अगर ये टीम साथ ना हो। और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक आदमी के अंदर 5-5, 10-10 कारकुन छुपे हुए हैं हमारे पास। तो एक आदमी दिखाई दे रहा है, 5-5, 4-4, 3-3 लोगों की जगह पर काम कर रहा है इंस्पेक्टर हजरात में। और जो अरकान मजलिस इंतज़ाम है, बाद उनमें से बाद हमारे दफ्तर के कारकुन, ये भी कह दूँ कि कुछ ऐसे कारकुन हैं जिनमें 4-4, 5-5 छुपे हैं और कुछ ऐसा है कि जिनमें आधा भी ढूंढने नहीं मिलता।
لیکن سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کام ہم شروع کر دیتے ہیں. دو چیزیں ہیں جن کا ہمیں اعتماد ہے. ایک، کام شروع کریں گے تو پیسہ آئے گا، کہاں سے آئے گا اس بحث میں نہیں جاتے اب، اور شروع کر دیتے ہیں کہ جو سرپرست ہے ہمارا انشاءاللہ اگر اس کا کام ہے تو بھجوائے گا، اگر اللہ کا کام ہے، اگر زمانے کے امام کا کام ہے وہ بھجوائیں گے اور آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اکیلے کبھی کام شروع کر دیتا ہوں مشورے کے بغیر، مگر بعد میں مجھ سے اس وقت جب بیٹھے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے پوچھے بغیر شروع کر دیا تو آپ جھیلیے، ہم سے کیا مطلب. یہ وہی صورت ہے کہ بندوق میری ہوتی ہے اور کندھے ان سب کے ہوتے ہیں. ایک لفظ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ گفتگو میں ایک لفظ بولتے ہیں اتنے کا خسارہ ہے. مثلا ابھی 15 فروری تک 1,11,780 روپے کا خسارہ تھا اور آج وہ گھٹ کے 83,42,966 روپے کا ہو گیا ہے. یعنی اس بیچ میں 28 فروری تک 15 سے 28 13 دنوں میں رقم جو ہمارے پاس آئی ہے وہ اس نے 1,11,00,000 کو 83 سے بدل دیا ہے. یعنی 17 10 27 28 30 لاکھ کے قریب رقم آئی ہے. ایک شہرت یہ بھی ہو گئی کہ تنظیم کے بعد بہت پیسہ ہے. ہمارا بہت پیسہ نہیں قطن، صرف وہ رقم جو ہم مجبور ہیں محفوظ رکھنے پر، جو ایصال ثواب کی رقم ہے. وعدہ یہی اصل رقم رہے گی، اس کا نفع ادارے پر خرچ ہوگا. آپ ہمیشہ کے لیے چاہتے ہیں جو بھی مولانا نے فرمایا، یا جو ہماری لائف ممبرشپ فی ہے 2,000 روپیے ایک بار آپ دے دیں گے، زندگی بھر آپ ممبر رہیں گے. مجلس انتظام میں الیکشن لڑ کے آئیے، آپ کو کیلنڈر، ڈائری، نقشے افطار و سحر جیسی چیزیں بھی جاتی رہیں گی. وہ ہماری دستور العمل کہتا ہے اسے تمہیں جمع کرنا ہے. جو ہمارے پاس ہے جو 1.5-2 کروڑ 2.5 کروڑ مانے لیتے ہیں، جس میں پی ایف بھی شامل ہے اور چیزیں، وہ ادارے کی ملکیت نہیں ہے. اور اگر اسے ہم خدا نہ کرے خرچ بھی کر ڈالیں تو 7.5 کروڑ میں 2.5 کروڑ خرچ کر کے بھی کیا پائیں گے. آپ کی مدد ضرورت ہے. خسارہ یا ڈیفیسٹ، جو بزنس مین ہے وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ جب خسارہ ڈیفیسٹ ہے تو پیسہ لائے کہاں سے. ڈیفیسٹ کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو آمدنی اس کا آدھا خرچ ہم نے کیا. ہم خسارہ ڈیفیسٹ اسے نہیں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم خرچ کہاں سے کریں گے، ہے ہی نہیں پیسہ ہمارے پاس. ہم خسارہ کہتے ہیں اس پیسے کو کہ جو ہمارا واجب خرچ ہمارے اوپر باقی ہے جو ہم ابھی نہیں کر سکے. اس میں کبھی پچھلا خرچ بھی ہوتا ہے اور کبھی صرف اگلا خرچ ہوتا ہے. ابھی ہمارے اوپر پچھلے چند مہینوں کی امداد بھی باقی ہے. جزیات یہاں ہیں میرے سامنے لیکن ان کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے. اب 2 طرح کے سوالات ہم کرتے ہیں. ایک سوالات کا سلسلہ وہ ہے جو آج